नमस्कार दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले पार्ट पर चलते हैं। देखिए, जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव माने होता है आदेशात्मक। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं। जहां पर आदेश दिया जाए, जहां पर सलाह दिया जाए, जहां पर प्रार्थना किया जाए सर, वहां आदेशात्मक होता है। और आदेश कैसे दिया जाता है? जैसे ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर माने जो है पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ। अच्छा, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि नहीं? दिया जा रहा है। लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि प्लीज स्टूडेंट वर्क हार्ड, माने स्टूडेंट जो आप मेरे सभी छात्र छात्राएं हो, आप वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करो। अच्छा, कठिन परिश्रम करो तो मैं आपके ही लाइफ के बारे में बता रहा हूं ना। यानी कि यहाँ पर बेटा क्या प्रकट हो रहा है? सलाह प्रकट हो रहा है। जैसे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि बेटा ये चीज नहीं खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या होता है? सलाह प्रकट। अच्छा, प्रार्थना कहाँ होता है? जहां पर आप याची बनते हैं, माने कोई चीज आपको किसी से मांगना होता है, वहां पर करते हैं। जैसे प्लीज सर ये चीज मुझे दे दो, प्लीज जो है बैंक वगैरह में जाते हैं ना, प्लीज सर ये चेक मेरा बाउंस हो गया, ऐसे कर दीजिए। माने तब अब आप एकदम छोटी सी बातों को समझिए। जहां पर प्रार्थना किया जाए, ध्यान दीजिए, जहां पर प्रार्थना किया जाए वहां सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रिक्वेस्टेड लगाया जाता है। अच्छा, जहां पर सलाह प्रकट किया जाए वहां क्या लगाया जाता है? एडवाइड लगाया जाता है। एडवाइड माने सलाह लेना या सलाह देना, एडवाइड लगाया जाता है। और क्या बचा है बेटा? आर्डर। आर्डर्ड वहां पर लगाया जाता है जहां पर क्या लिखा जो है आदेश दिया जाए। तीनों बातें लिख लो, नहीं तो तुम लोग अक्सर इसमें गलती कर दोगे। लिखो लिखो। जहां पर जहां पर जहां पर जहां पर आदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, वहां पर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। जहां पर आदेश दिया जाए, जहां पर आदेश दिया जाए वहां पर ऑर्डर, हाँ, ORDERED, ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरी पॉइंट से लिखो, जहां पर सलाह दिया जाए, जहां पर सलाह दिया जाए, जहां पर सलाह दिया जाए, सलाह दिया जाए, वहां पर हाँ एडवाइड का प्रयोग करते हैं। हाँ एडवाइड, ADVISED, एडवाइड का प्रयोग करते हैं। हाँ। तीसरा लिखो, रिक्वेस्टेड वाला भी लिखोगे ना, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। जहां पर विनम्रता सूचक कोई बात कही जाए, विनम्रता सूचक कोई बात कही जाए, विनम्रता सूचक कोई बात कही जाए, विनम्रता सूचक माने नर्म स्वभाव से, बात समझ रहे हो ना, ये कही जाए वहां, अरे वही जो है प्रार्थना करोगे नर्म स्वभाव से ना, वहां रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। REQUESTED, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। हाँ, जहां पर है, क्या लिखे? जहां पर हाँ का प्रयोग किया जाता है वहां रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। REQUESTED, समझ में आ गया? हाँ बेटा,
अब देखिए जैसे हमारा पहला वाक्य है, और एक चीज और मैं समझा देता हूँ, जैसे अभी तक जो है आपने देखा जो है कि आप अगर आपका जो है असर्टिव रहता था तो आप दैट से जोड़ते थे, लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव रहता था तो आप यस नो टाइप रहता था तो इफ या वेदर से जोड़ते थे। परंतु यदि आपका डब्ल्यू एच टाइप रहता था तो डब्ल्यू एच टाइप से जोड़ते थे, लेकिन अब यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जो है एक वाक्य मैं लिख देता हूं, द टीचर जो है सेड टू मी, द टीचर, द टीचर सेड टू मी। आ रहा है ना, अरे वही चिन्ह तक लगा रहा हूं। उसके बाद द टीचर सेड टू मी, लिख रहे हो ना, सिट इन योर क्लास, सिट, सिट SIT, सिट इन योर क्लास, योर क्लास। बेटा पहले ध्यान से देखो, उसके बाद जो है लिखना, मैं लिखने का टाइम दूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। अच्छा सर इसकी पहचान क्या होती है, एक ट्रिक बता दें। ऐसे वाक्य या तो जो आदेशात्मक वाक्य रहते हैं ना, ये ऐसे वाक्य ट्रिक जान लो कभी नहीं भूलेगा। ऐसे वाक्य या तो जो है आपके जो है उससे शुरू होते हैं, लेट वगैरह से शुरू होते हैं। अगर लेट वगैरह से नहीं शुरू होंगे तो हमेशा मेन वर्ब से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? मेन वर्ब। जैसे बताइए, सिट इन योर क्लास माने, सिट माने बैठना, इन योर क्लास माने अपनी कक्षा में, अपनी कक्षा में बैठो। जो है देखिए किससे शुरू हो रहा है, मेन वर्ब का। मैंने बताया था जिसके द्वारा कार्य का होना। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, जिसको ना आता हो, अच्छा जिसको अर्थ निकालना आता हो उसके लिए भी बता दूं भाई, यहाँ आदेशात्मक वाक्य है ही, सिट इन योर क्लास माने अपनी कक्षा में बैठो। यहाँ क्या दिया जा रहा है बेटा? आदेश दिया जा रहा है। जैसे टीचर आएगा, टीचर तुम्हें आदेश ही देगा ना, तो आदेश देगा नहीं तो सलाह देगा कि कभी तुमसे प्रार्थना करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। जो है ये गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। मैं आपको समझा दूं, टीचर का जो कर्तव्य होता है या तो आदेश देना या तो सलाह देना। तो सलाह का भाव झलक नहीं रहा है, आदेश का भाव झलक रहा है। तो सर सबसे पहले इसको बनाते समय सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सबको एक मैं बता दूं, उसके बाद आप करिएगा। द टीचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? द टीचर। अच्छा बेटा अब बताओ, मैंने सेड टू को किसमें बदलने के लिए कहा था? सेड टू को, पीछे वाला बच्चा जो है ध्यान नहीं दे रहे हो, सेड टू को मैंने किसमें बदलने के लिए कहा था? को तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ऑर्डर्ड में बदला जाएगा गधे, ऑर्डर्ड। उसके बाद बेटा मी तो कर्म यही रहेगा। अब देखो मैंने यही कहा कि दोनों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया? टू प्रयोग। दैट वहां जिया थे का पे जो टू का प्रयोग, कोई बात नहीं, टू। उसके बाद सिट लगाते हैं, उसके बाद बेटा इन। अच्छा योर की छुपा है ना सर, सिट के आगे, सीट के आगे क्या छुपा है? यू का है, छुपा रहेगा, योर दिया नहीं है। योर अपनी मतलब अपने वो है, मतलब अपने की वो है ना मीनिंग। नहीं बेटा तुम बात नहीं समझी। सीट माने बैठना, इन योर क्लास, अपनी क्लास में जो है बैठिए आप, जो है तुम अपनी क्लास में बैठिए। अरे तो वही लिए तो योर दिए भाई, मतलब आगे यू भी लगा सकते। अरे यू इकाव दिए बाय करे लगा, समझ में आइए। अब ओकरे लगा काव दे इन जो है, देखिए ये बदलेगा। अभी मैं समझ रहा हूं, तुम्हारी बीमारी में पकड़ लिया। ये योर है ना, योर जब बदलेगा मी के अनुसार काव हो जाए, माई हो जाए। अच्छा बेटा खाली ध्यान से तू हमारी बात समझा, ओकरे बात समझ गया। जैसे लिखा बात ध्यान देना,
सिट इन योर क्लास, सिट माने बैठो, इन योर क्लास माने अपनी क्लास में बैठो, अपनी क्लास में बैठो। ई बतावा अपनी क्लास में बैठो, यहाँ यू शब्द योर काहे लिख गए बा, अधिकार ना प्रकट होत बा। अब ये हम तोहरे का तुम्हें ई क्लासवा में से बाहर कह दे तो काव कहबा, कहबा नहीं सर ये तो मेरी क्लास है इसीलिए तो अपनी लगा है। अब समझ में आए? हाँ, जो न बाहर कह दे तब और बढ़िया समझ में आई है। लेकिन आप लोग प्यारे बच्चे हो, ऐसा करेंगे नहीं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो जो है। अच्छा एक बताओ जो है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, भाई सब अपना अपना करेगा। फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू कामा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, अपना अपना। अरे लिखा समय दे भैया, शुरू करी बताया। देखिए सबसे पहले ही हो जाएगा, उसके बाद बोलो सेड टू को किसमें बदले, एडवाइड में। अब यही देखा जैसे ई बतावा वहाँ यह में अंतर बा कि ना, वहाँ जौन है कि तुम अपनी क्लास में बैठो माने मैं डांट के कह रहा हूँ वहाँ है गधे तुम अपनी क्लास में बैठो ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ डांट नहीं रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करो। जैसे आते नहीं है सर जी हमार पेपरा न चैन व हमरे याद ना हो, तो सर क्या कहते हैं बेटा कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, इसीलिए इसको तुरंत किसमें बदलेंगे, एडवाइज में बदलेंगे। अब दोनों में अंतर समझ में आया, वहां आपको आदेश दिया जाता था लेकिन यहाँ क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, क्योंकि जानते हो मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कठिन परिश्रम करोगे तभी पास होगे, जो न नकल उकल के भरोसे मत रहना। जो फ्रेंड हाँ दोनों को जोड़ने के लिए टू, वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम के जानत रहा ये चीज, सब जानत रहे। हाँ भाई अब तो जोन है क्या और जोन है सब जानिए ही है जो है। एक तुम लोग करके दिखाओ, तुरंत करके दिखाओ। द टीचर सेड, द सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, सेड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन है, सिट ना है, सिट हाँ सिट डाउन, सिट डाउन। ओकरे बाद कामा बॉयज, ई जे बनाए ले होगा जानिया बहुत बड़ा वीर है, तुरम खाओ ना ई कुल ने चिल्ला, ये जो बना लेगा उसको जान जाएंगे बहुत बड़ा वीर है। हाँ भैया लिखा शुरू करी हम, अरे दे थी समझ। चलिए बेटा हो गया। देखा सबसे पहले हो गया द टीचर, द टीचर, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑर्डर, का दे टीचर आदेश दे। अरे तोरे लोग हलवा करत है, दीपक सर गुस्सा कहो थी, चुप रहो जी शांत रहो, ये क्या डांटते हैं माने आदेश देते हैं, तोरे लोग का सलाह या ना देते हैं।
बात समझ में आ रहा है? अभी मैंने कहा जो है कि बेटा ईमानदारी से पढ़ो तब सलाह है। बात समझ में आ रहा है? बेटा ईमानदारी से लिखो तब सलाह है। बेटा किसी के में से नकल नहीं करना चाहिए तब सलाह है। तब ना सलाह है कि पढ़ो लिखो जो है इस तरह से आए जो है आए उसके बाद बैठ जाओ, ये सलाह है। समझ में आए सलाह कौन चीज होता है? तो यहाँ तुरंत बेटा क्या आपका लग जाएगा? ऑर्डर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद जो है यह देखा कुछ गधा हुई है जो समझ ना पाई है। हम एकरे पहले समझाए रहे कि ना कि कभी कभी ये कर्म क्या रहता है, इसके इसमें ना आकर इसमें रहता है। एकरे पहले समझाए रहे कि ना नियम। अच्छा, जब कर्म इसमें ना रहकर इसमें रहता है तो क्या करते हैं? कर्म इसी में जोड़ देते हैं। समझाए रहे कि नहीं बच्चे? अरे भैया, जैसे द टीचर सेड माने अध्यापक ने कहा सिट डाउन माने बैठ जाओ, बॉयज माने लड़के, अध्यापक ने कहा लड़के बैठ जाओ, तो इनमें कर्म के काम किए करत बा, लड़के तो करत हैं। तो जब अब देखा कितना अच्छा समझ में आई, जब कर्म के काम करत बा तो सर जी कर्मुआ वही तो लाइव कि दूसरे का लाइव वही का लाइव ने अपने जो है द बॉयज कहदा चाहे बॉयज कहदा कोनो बात ना जो है। उसके बाद टू सिट डाउन, अब दिमागवा खुला। समझा? अरे भाई देखो एक बार फिर से देखो, जैसे इतना आपने लिख दिया बेटा ये कर्म है, कर्मुआ एम में जोड़वा, काहे उम में जोड़वा? अरे नियम है कि पहले सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद इसको ऑर्डर्ड में बदलोगे। कर्म को यही लेके जावा, कर्म तू कहीं लेके भाग ना पैबा कि लेके कहीं चला जाए, नहीं, कर्म यही लाओगे बेटा। नियम तो वही है। देखो हमेशा कर्म जो है कब आ रहा है? क्रिया के वो उसके बाद आ रहा है कर्म जो है, हमेशा देख रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे नियमों का है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो मेन वर्ब में जो है ये मेन वर्ब, ऑर्डर आदेश देना मेन वर्ब ही है, सलाह देना मेन वर्ब ही है, रिक्वेस्टेड प्रार्थना करना मेन वर्ब ही है। उसके बाद यही कर्म लगा तो देखो कितना अच्छा से जो नहीं के तोरे लोग के हो गया था। लेकिन राजू तोरे लोग जो है अच्छा एक लिखो कब है केकर टू सिट डाउन डाउन नहीं जोन है के समझाए है। अब बतावा क्यों खाली यार आपस में भुनभुनावा नहीं करो, नहीं एक टीचर जाना था हम तुम्हें बेस्ट दे सकी थे जोन है ये चीज है जो है। तो चलो तुरंत लिखो द मास्टर, द मास्टर, द मास्टर, मास्टर माने मालिक होता है। एक बात जान ला, आज के बाद क्यों पूछे मास्टर माने का होता है? मास्टर माने मालिक होता है। ये भैया पहले लिख ला तब दे, कुछ लोग उतार नहीं नहीं कुछ लोग उतार, हाँ बेटा उतार लो, पहले उतारे दा, पहले उतारे दा 2 मिनट जो ने देखा सब एक समान ना रहा बेटा क्लास में। ऊपरा अलग हो ही गए भैया। खैर करो कोई दिक्कत नहीं, जो है हम बोल दे रहे हैं अपना ऊपर ऊपर करते रहो जे जो है। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर, द मास्टर, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर सेड टू हिज सर। अच्छा बेटा कैमरे में आ रहा है ना? सर्वेंट, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, ब्रिंग मी, ब्रिंग मी, ब्रिंग 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 मी, अभी नहीं बताएंगे इसके बाद, अभी कराने के बाद ब्रिंग मी ए कप ऑफ, ब्रिंग मी कामा इन्वर्टेड कामा, ब्रिंग ए, हाँ कप ऑफ
टी तो आर मन का हुए लिख दो, उनमें कोनो दिक्कत छोड़ो। समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छे से देखा इन्हें लोग का कैसे जल्दी समझ में आ गया है। खाली अच्छा निचवा वाला मिटावत है। अब हम ना जाने, हम अब पूछब तब जोन है कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमेशा दो है। ये देखिए पहले इसका अर्थ समझिए, अर्थ सहित मैं बता रहा हूँ तब समझ में बढ़िया आता है। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर माने मालिक या स्वामी, सेड टू माने कहना, हिज सर्वेंट माने अपने नौकर से। मालिक ने अपने नौकर से कहा। अच्छा अब तोहरा ही लोग जान गए होगा मालिक नौकर का कहो दे, आर्डर दे और कहो दे, सलाह दे, लेकिन ज्यादातर आर्डर है तो दे जो न का मालिक नौकर से प्रार्थना करी जा हमार खतवा गोड़ियावा। यस ना? फिर देखिए ब्रिंग मी एक कप ऑफ, अब कुछ जनी जो न अब कहे ना चाहिए तो वह कभी कभी करेगा, पता न कहो यार तोरे लोग। ब्रिंग मी एक कप ऑफ टी, ब्रिंग माने लाओ, मी माने मुझे, एक कप ऑफ टी माने चाय का एक प्लेट, मुझे चाय का एक प्लेट लाओ जो है। कहियो तू अपने सर जी का आदेश देवा तब कहते तो वही चीज है। एक कप ऑफ टी माने एक। अब बता दो बेटा ईमानदारी से बता दो इसमें कौन सा भाव दिख रहा है? आदेशात्मक, आदर, आदर, आर्डर जो, तो तुरंत इसको बचा। लेकिन देखो पढ़ाई के साथ साथ मजा आ रहा है ना जो है। तो देखिए चलिए सर जी बताइए। मास्टर, हम एक चीज बता दी, एक मिनट बुरा नहीं माने, यही नाते लड़की ज्यादा सक्सेस होती बेचारी, शांति से पढ़ लेंगे ओकरे बाद कुला ये देखा इन लोग का हम काफी देखी थे तो हमें लागत है हाँ इन लोगों को, लेकिन तोहरे लोग का ऑप्शन ना पता कितना बदलावत है। तो द मास्टर सेड टू को किसमें बदली? ऑर्डर में। फिर क्या रहेगा? ही सर्वेंट। अरे कैसे कहिए अपने है नौकर से दूसरे नौकर से कहिए तो हाँ वही देखो। अब बेटा ब्रिंग, इसका भी अर्थ बता दो। ब्रिंग माने होता है लाना, मिमी माने मुझे, एक कप ऑफ टी माने मुझे एक जो है कप का, हाँ चाय का कप, कप का चाय नहीं, चाय का कप लेकर आओ। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा यहाँ क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। कुछ बदले बदले होए तो देख ला। ब्रिंग, अब बेटा ये बतावा ब्रिंग अब कुछ बदल गया कि ना? मी बदला जाएगा। क्यों बेटा मी बदला जाएगा? मी किसके अनुसार बदला जाएगा? क्या कौ लिखिए? सर्वेंट। सर नहीं, इनका कहने का मतलब कि सर्वेंट के अनुसार बदला जाएगा। अरे उतना गलती हो जाता है लेकिन सर्वेंट के अनुसार बदला जाएगा। सर्वेंट्स का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही बनेगा। अच्छा यहाँ बेटा ही बनेगा का ही है लिखा? हिज नहीं, हिम लिखेंगे। सर जी जहाँ आटा काम हो वहाँ आटे दिया, यहाँ कर्म का काम करत बा जो नहीं के कर्म का काम दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हिम हिम ए कप ऑफ टी, ट्री ना। आज इतना अभ्यास करवाए दे, अगला लिखो फिर लिखो। हे ना शांत रहो यार। देखिए एक बात सुन लीजिए, एक बात पहले सुन लीजिए। प्रार्थना वाले शब्दों में कभी कभी प्लीज आ जाता है, काइंडली आ जाता है, ये सभी रिक्वेस्टेड आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाता है। ये सभी शब्द को हटाकर उसके बाद जोड़ते हैं। कैसे काहे सर जी हटाया जाता है? अरे भैया ये बतावा, जब तू प्रार्थना खुदे एकदा कह दिए है तो फिर दोबारा का जरूरत बा प्लीज का है? कौनो जरूरत बा? क्यों बताई ना, हम बताए देते। यही नाते जैसे एक थी लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ना यार, ही सेड टू कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, काइंडली हेल्प मी,
काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, हेल्प मी। मजे से आओ तो बात समझ में नहीं। चलो देखो सर जी शुरू करा। ही, ए बेटा ये देखो, ही सेड टू मी, ही माने होता है उसने, सेड माने कहा, टू मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा। अच्छा मैं बता देता हूँ, जहां पर प्लीज आ जाए, प्लीज माने कृपया होता है, जहां पर काइंडली आ जाए, काइंडली माने होता है दयालुता या उदारता पूर्वक। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत कुल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कक्षा 1 से जानत होगा, जहां दयालुता भावना आई था वहां प्रार्थना भाव छिपा रहा था कि ना। कुछ जानक जरूरत ना बा, लेकिन इतना जाना, जहां रिक्वेस्ट का भाव आया था वहां प्रार्थना भाव छिपा रहा था कि ना। क्या अभी तुम किसी से एक पेन मांगोगे, जो है बैंक वगैरह में गए कहीं, भाई साहब एक पेन दे दीजिए, तो कहा भाई से, भाई साहब एक पेन दे दीजिए प्रेम से, ऐसे थोड़ा कहा एक पेन दादा, ऐसे कहा इस तरह कहोगे तो दे दे के बरसात है जल्दी। हाँ, तो ही सेड जो है रिक्वेस्टेड रहेगा यार, जो है इतना कहते हैं ना कहे। हाँ बेटा क्या, आज प्लीड लगा दे, नहीं प्लीज नहीं, अब कुछ और शब्द अब ही तो है, बचावत है इधर, प्लीज के कहा हम जानत है, प्लीज के है यहाँ जानते हैं। अब प्लीज लगा हो, कहा तू प्लीज लगा दे, तब बतावत है ना, फुल बतावत है, यहाँ प्लीज ना हो, जैसे कहा था वैसे वाक्य हो, जो ना हटाए उठत है। हम यार कई वाक्य आप लगा सकते हो, जैसे है ऑर्डर्ड के जगह ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाओ, एडवाइज्ड या अर्गड लगाओ, लेकिन जो सरल है वह तो बता जात है जो है। हाँ वही चीज है, वैसे रिक्वेस्टेड बेग्ड, बेग्ड लगा सकते हो, बेग्ड, बेग्ड माने भीख मांगना ना होता है, बेग्ड माने वास्तविक मतलब निवेदन करना। अब निवेदन से आए बेटा, सजेस्टेड, सजेस्टेड माने सलाह देना होता है। बात समझ में आ रहा है, लगा सकते हो, लेकिन जो आसान है वह हम बतावत है कुले बताए जाते हैं। तो मी हुई गए, बात समझ में आ रहा है, मी हो गया, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू हो गया। हे बेटा इस शब्दों का हो जाए हट, इस शब्दों हट जाए, उसके बाद हेल्प हो जाएगा। अच्छा सर जी काहे थोड़ा जो है के हेल्प मी के जगह क्या रहेगा, जो है मी बदलेगा, ही के हिम रही। अच्छा सर जी ये क्यों होता है, तंची गहराई से जाना, जो तू जाने चाहा तू दोनों तंची जाना, यही नाते बता दिए, ताकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से मतलब वो शब्द हो भाई उतना बता दिए, लेकिन जो तुम जानना चाहती हो शांत रहो, तभी अच्छा अच्छा ज्ञान दूंगा, नहीं दूंगा नहीं अच्छा ज्ञान। तो देखिए, अच्छा बेटा अभी रुको समझा रहे, अभी मैंने बताया कि काइंडली जो होते हैं, क्या बताओ ये काइंडली आपका जो है वो है, क्या नाम है, मेन वर्ब है, नहीं मेन वर्ब नहीं है ना, तो यानी कि इसको हटाना। अब हमको काहे कि हमको आदेशात्मक बनाना है, तो आदेशात्मक का नियम होता है इसके साथ जो है टू भी लगाना पड़ेगा, जो है कई बार जैसी सिचुएशन है ऐसी। अब यहाँ ना ऐसा काम कर दे कि हटा भी दे, क्यों ग्रामर ने ऐसा रूल बनाया ये बता रहे हैं। उसने सोचा, उसने तुरंत कहा कि जब रिक्वेस्टेड से भाई हमारा प्रार्थना पूर्वक, जैसे बात भाव है, ही सेड टू मी, ही माने उसने सेड टू माने कहा, मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी, उदारता पूर्वक जो है मेरा क्या करो, मेरी मदद करो। अच्छा ही रिक्वेस्टेड मी माने उसने जो है प्रार्थना पूर्वक मुझसे कहा, टू हेल्प हिम माने उसकी मदद करो, बतियत तू है भाई, भाई की ना, अरे प्रार्थना पूर्वक का है चाहे उदारता पूर्वक, दोनों बतिया एक है, इसीलिए जो है यहाँ वो करते हैं। हम बता दे जो नहीं कि यह है तोहरे लोग का एकदम शांत हमरे क्लास में बताओ चाहिए, फिर न जो समझ में आवे
तौन बोला। देखा इन्ने लोग जो ने पूछथिन काहे ना पूछते, एकदम समझ ही आती तोरे लोग। हम देखी थे यार कही तो ना के पूछने, लेकिन हम देखी थे अब बतियावे लगभग तंचो मौका मिला ना बतियावे शुरू। यार ई सब ने जीवन बनाएला, ओकरे बाद ई सब बहुत दिन आई बतियावे के, ओकरे बाद चाहे जितना बतियाए जीवन एक बार बन गई, ओकरे बाद चाहे जितना बतियाया। हाँ बेटा क्या हिम कैसे आया? मी लिखा है, शांत रहो। मी लिखा, मी कौन सा कार्य कर रहा है? नहीं बेटा, कहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है? हेल्प, हेल्प मेन वर्ब का कार्य, ये कर्म का कार्य नहीं कर रहा है, कर्म का कार्य नहीं कर रहा है बेटा। जब ये कर्म का कार्य कर रहा है तो इसका जो है आई होता है सब्जेक्टिव के, यानी कि यहाँ पे हमें जो लाना है वो कर्म ही लाना है। अब ये देखेंगे इसका जो रूप चलता है, इसका रूप जो है चलता है, आप जो है ही के अनुसार यहाँ हिम लाएंगे। काहे लाएंगे भाई? ही लिखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई ही लिखेंगे तब तो आप कर्ता का कार्य करवाएंगे, लेकिन यहाँ कर्म का कार्य करवाना है ना। बात समझ में आया कि नहीं? सही बताओ अब, ईमानदार नहीं समझ में आया सुनो। के अनुसार बदलेगा ना। हाँ देखिए, मी के अनुसार बदलेगा, एकदम ध्यान से समझना। मी के अनुसार बदलेगा, इस लड़के के मन में क्या चल रहा है मैं समझ गया। मी के अनुसार बदलेगा, सोच रहा है मी है। अच्छा ये बताओ मी कौने पर्सन के अंतर्गत आवत है? सेकंड मी सेकंड पर्सन नहीं, आई और वी किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट मैं अपने लिए ही यूज करूंगा। अच्छा जब फर्स्ट पर्सन सन बटे 123, 123 लड़कियों को अनुसार ना समझाए रे, सन बटे 123 कि जो है फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जब एम में परिवर्तन करबा तो हिये के अनुसार तो परिवर्तन करबा, एकरे अनुसार तो परिवर्तन करबा ना। अरे बेटा ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसी के अनुसार परिवर्तन करोगे। अब जौन है यहाँ देखा, ये तुम्हें पिसान दिए हैं, तुम्हें इन्हें पिसाने देबा ने, यानी कि इसका जो रूप चलता है ही हिम हो जाएगा। अरे भाई यहाँ मी लिखा है, यहाँ अगर आई लिखोगे तो गलत हो जाए। यहाँ तो है ई देखा कर्म का काम करत बा, यहू तो कर्म काम करवाओगे। अब ईमानदारी से बताया, हाँ अब खुश भैया हम जान नहीं आई था। तोहरे दिमाग में बेटा काव चलत रहा, तोहरे यह मी बाय तो इहो मी यही उतार दे सर जी ने। अरे हम पढ़ ले थे यार, इतना जौन है कि तबे तो जो है। फिर एक वाक्य और लिखो, एक वाक्य ऐसे बनाए दे विद्वान। द टीचर, द टीचर, द टीचर said to, said to, said to him, him, comma inverted comma, stand up, stand up। ये उतार लिए हो? इतना वाक्य करवा दे कि दिमाग में बैठे रही, तबे तो समय ले थे ना। आई यार हम जानते हैं कितना तगड़ा करवाई थे। हाँ बेटा बोलो बोलो। द टीचर, द टीचर, फिर क्या है? सेड टू, सेड टू हिम, फिर क्या है? कामा इन्वर्टेड कामा, स्टैंड अप माने। अब देखा तोहरे लोग तुरंत भाव समझ गया, यहाँ कौन भाव प्रकट होता है? आदेश दयात बाने। जैसे अब कब है तुम खड़े हो, हे तुम खड़े हो, यहाँ सलाह भाव बोध होगा कि तुमसे प्रार्थना करत है, अरे हमार बच्चा खड़ा हो गया, ऐसे कहा थे, ऐसा कोनो बात ना है। तो यही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर द सबसे पहले द टीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द टीचर। लेकिन मजा बहुत आवत हो इन्हें, जब आवत है ऐसे शांतिक परिचय देवत बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। जो नहीं के इंटर में एकदम 7-8 घंटा 7 घंटा तक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहे, पता ही ना चला रहा जो नहीं के पेपर जो नहीं के जोन भी हुए। अच्छा ठीक, चला तू कहत बदल दी।
हिम टू अच्छा, फिर एक ठीक करा दूसरा टाइप का यही में बोली द द डॉक्टर सेड हाँ DOCTOR डॉक्टर सेड टू हिज हिज द डॉक्टर सेड टू हिज ब्रदर हिज ब्रदर ब्रदर्स हो जाएगा ब्रदर्स हाँ ब्रदर हिज ब्रदर्स कामा इन्वर्टेड कामा ट्रस्ट 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 इन गॉड ट्रस्ट इन गॉड हाँ इन गॉड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट हाँ जो है फिर से एक बार लिख ही दे रहे हैं क्या कहा मैंने बेटा डॉक्टर डॉक्टर सेड टू हिज ब्रदर कामा इन्वर्टेड कामा ट्रस्ट इन गॉड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द ईमानदारी से बताना यहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है बहुत अच्छा लेकिन गलत हो अब हम बताए थे कैसे रुको बता दे डॉक्टर डॉक्टर सेड टू हिज ब्रदर्स माने डॉक्टर ने अपने भाई से कहा क्या कहा ट्रस्ट इन गॉड माने भगवान पर विश्वास रखो या जो है एंड डू द राइट और सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ क्या हो रहा सलाह दे रहा है नहीं सर रिक्वेस्ट कहाँ रिक्वेस्टेड अपने भाई से रिक्वेस्टेड करी आदेश दे सलाह है तो देत बा जा राजू भटकिया से जो है अरे ये बताओ सही ईमानदारी से बताना अब समझ में आएगा द डॉक्टर सेड टू हिज ब्रदर्स जैसे देखा तो वह डॉक्टर आदमी ना होते मास्टर सेड टू हिज ब्रदर्स मास्टर ने अपने भाई से कहा कि भगवान कैसे कहा थी जो है गंगा उन तोरे लोग सुनत होगा मेहरबे कौनो चीज होता है बहनी जो है बाऊ जो है कि आपसे बड़ी रहती है का सलाह देथिन हे बहनी भगवान पे भरोसा रखा कुल ठीक हो जाए वहां प्रार्थना करथिन नहीं अब भगवान शब्द आई गए यानी प्रार्थना नहीं तो है आदेशों ना देते न तो से प्रार्थना तुम्हें सलाह देती का देथिन सलाह देती समझ में आए हाँ जो है बस मार साहब वाइट फिर फिर ट्रस्ट माने इन गॉड मानो तो देव नहीं तो पत्थर इसी के साथ जय हिंद दोस्तों और वीडियो लाइक